हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q 1 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम one end of thin insulating wire of length 10 centimeter having a charge Q, capital Q, 24 microcoulomb distributed uniformly along its length as on the figure. Force between Q and wire is Newton. तो देखो ये दो चार्जेस हैं लेकिन इसमें कूलाम्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो इसे अगर कूलाम्स लॉ लगाना है तो इस पूरी रॉड के चार्जेस को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़ेगा और एवरी पार्ट को फिर हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसीलिए इसे तोड़ने का तरीका है, इसको यहां x बराबर 0 मान लो और x पे जाके dx का एक छोटा सा टुकड़ा काट लो। ये काट लिया, dx इज वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा, x पे जाके dx के टुकड़ा कर लिया। अब इस dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो देखो ये कितनी लेंथ पे चार्ज है? l लेंथ पर है। तो L लेंथ पर जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। तो एक लेंथ पर चार्ज होगा Q बाई L। तो dx लेंथ पे चार्ज होगा कितना? Q बाई L dx। या तो ऐसे कर लो या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर लो कि लैम्डा लेट कर लो कि लैम्डा कूलम पर मीटर है 1 मीटर लेंथ पर, उससे कर सकते हो या सिंपल ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये dq जो इस पर चार्ज आया dx लेंथ पर उसकी वैल्यू आई है Q अपॉन L dx। ठीक है, अब इसके लिए इस dq चार्ज, ये dq चार्ज और ये q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इनके बीच में फोर्स निकाल लो, छोटा फोर्स निकल आएगा dF, कूलम्स लॉ लगा सकते हैं आप। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई dq और q ओवर x स्क्वायर। ठीक है, dq की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और कैपिटल Q बाई L dx, ये मैंने dq की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये df आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे df। इसमें जितने भी सेगमेंट काटोगे ना उन सब की वजह से डायरेक्शन यही रहेगी। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इसीलिए नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर ऐड करना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन करना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्शन एवरी डीएफ की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, नहीं तो फिर उसे फिर तोड़कर इंटीग्रेशन करना पड़ता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो टोटल फोर्स निकल आएगा, नेट फोर्स निकल आएगा। तो नेट फोर्स निकालना है तो F बराबर इंटीग्रेशन डीएफ। तो इंटीग्रेशन डीएफ की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L dx ओवर एक्स स्क्वायर। ये तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, बाहर हो गया बेटा। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ साथ ही साथ। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। स्मॉल q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, कैपिटल Q की वैल्यू है 24 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया और L कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सिस्टम का ध्यान रखना, -2। और इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले आए तो x की पावर -2 dx। अब लिमिट ध्यान से रखें, यहां से यहां तक का टोटल चार्ज की वजह से निकालना है ना फोर्स। तो यहां x कितना है? देखो यहां x बराबर 0 है, तो यहां x कितना है? तो ये 2 सेंटीमीटर। तो यहां x1 लिख लेता हूं 2 सेंटीमीटर और यहां कितना है x? तो x2 बराबर, देखो यहां से काउंट कर रहे हैं 0, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये पूरा 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो लिमिट आएगी x1 से x2 तक, 2 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो ये लिख सकते हैं हम ऐसे लिख लो। चलो अभी 9 इंटू 24, 9 और 24 और 10 की पावर -12 और ये 9 2 11, नीचे 10 ही रहने देते हैं अभी, ये 10 और ये कर लिया -12 और ये वाली मैंने पावर ऊपर पहुंचा दी है तो ये +11। ठीक, चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1 और -1 और लिमिट आएगी आपकी x1 से x2। यहीं कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया 9 24 और 10 की पावर -1 और ये 10 भी ऊपर ले आए तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये -2, ये वाला ऊपर भी ले आए, ये भी ऊपर ले आओ। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं करें। ठीक है,
ये माइनस साइन आ गया, ये वाला माइनस साइन आगे आ गया, और ये 1/x, और लिमिट पुट कर देंगे तो 1/x2 माइनस 1/x1। भाई पहले से 1/x लिख लिया, फिर x2 लिख दिया, लिमिट 1/x लिखोगे, लिमिट पुट करोगे x1 और ये x2, तो 1/x2 माइनस x1 ही तो आएगा। ठीक है, तो 9 × 24 × 10⁻², x2 12 सेंटीमीटर है तो 10⁻² भी, और ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻²। यहाँ से 10⁻² कॉमन लेके काट दो आप, तो ये 9 × 24 हो गया, और यहाँ से एलसीएम लेंगे 12, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 6, 12 से कट गया ये 2 बार, और 9 × 2, और ये बचा आपका, अच्छा ये माइनस चला आ रहा था पहले से, और ये -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और माइनस पहले से तो +5, तो 5, तो 90 न्यूटन आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 90 न्यूटन आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।